अस्सलाम वालेकुम। मेरा एंटरटेनमेंट टीवी में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कोरलुस उस्मान के सीजन 5 की बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट देने जा रही हूँ, जो सीजन 5 में आपकी दिलचस्पी को दुबाला कर देगी। अब ये बात तो तय है कि कोरलुस उस्मान के नए सीजन की आमद की ताखीर इस सीजन के खत्म होते ही की तमाम अफवाहें गलत साबित हो गयी, क्योंकि कोरलुस उस्मान की तरफ से 5वें सीजन की तैयारियों और शूटिंग का न सिर्फ आगाज कर दिया गया, कुछ मराहल पर तो काम भी बड़ी तेजी से मुकम्मल होने की जानब गामजन है, और ऐसे मराहल की तफसील भी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आपको ये भी तस्दीकी तौर पर बता दें कि कोरलुस उस्मान और इसके नए सीजन को बहुत सी वजूहात की बिना पर मदाहों के लिए मुनफरिद सीजन बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सीजन इस सीरीज का आखिरी सीजन होगा, और ये सीरीज मोहम्मद बॉय ने देखने वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है, और इस सरप्राइज में शामिल करने के लिए कुछ तारीखी किरदार भी हैं जो चौथे सीजन के दौरान एक नए रूप में नजर आए। और यहाँ पर आपको वाज़ह कर दें कि जहाँ पहले चारों सीजनों में कुछ ऐसे किरदार भी थे जिन्हें बगैर अलविदा किया और इस सीजन से रूपोश कर दिया गया, लेकिन इन किरदारों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके साथ जुड़े जंगी महाजों को या तारीखी वाकयात को देखना अभी बाकी है, और ये वाकयात हमें नए सीजन में भी दिखाए जा सकते हैं। सो लिहाजा इन किरदारों की अब नए सीजन में नए अंदाज के साथ वापसी दिखाई जा सकती है, और इन नामों में कुछ ऐसे नाम तरीन हीरोज भी हैं जो नए सीजन में सरसरी पैदा करने का बायस बनेंगे। ऐसे तमाम किरदारों के बारे में 5वें सीजन की आमद के बारे में नए और खुसूसी मामलात आपको फराहम करेंगे, जो इसकी आज हम बात करते हैं। 5वें सीजन में कैसे बड़े तारीखी किरदारों की वापसी होने जा रही है, नए सीजन की कौन सी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और कौन से वाकयात की शूटिंग का पहले आगाज किया गया है, सीजन 5 में कौन सी जंगें लड़ी जानी हैं, और इन जंगों में कौन से तारीखी किरदारों की आमद दिखाई जाएगी, नए सीजन की पहली किस्त में कौन से नए विलन की आमद दिखाई जाएगी, नए सीजन की आमद पर तारीख का कौन सा दौर दिखाया जाएगा, नए सालों का वक्बा दिखाया जाएगा, और इन चंद हेडलाइंस के अलावा भी हकायक से भरपूर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। लेकिन इससे पहले बात करते हैं उस कोरलुस उस्मान के 5 सीजन और इसकी तैयारियों के बारे में। यहाँ पर आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, नए सीजन का न सिर्फ आगाज कर दिया गया है बल्कि कुछ मामलात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है, और शूटिंग में भी सीजन की इब्तदाई किस्तों की शूटिंग जारी है। अब ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त तुर्क इंडस्ट्री में एक साथ बहुत सी तारीखी सीरीज पर काम चल रहा है। इस सख्त मुकाबलाबाजी की वजह से वक्त से पहले ही फनकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बहुत से बड़े नामों की फहरिस्त को फाइनल कर लिया गया है, ताकि कोरलुस उस्मान के नए सीजन में बड़े फनकारों को शामिल करने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। और इन बड़े नामों में एक बड़ा नाम एमरे बे का है, जिन्हें ओवरऑल गाजी का किरदार दिया जाएगा, और इनकी कोरलुस सीरीज में आमद ने तुर्क इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इन नामों के अलावा और भी ऐसे किरदार हैं जिनकी आमद ने मदाहों के लिए तजस्सुस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इन तारीखी किरदारों के बारे में आपको बताने से पहले किसी मजीद तैयारियों और नई खबरों के बारे में भी आगाह करते हैं, और इस वाले से एक नई अपडेट कोरलुस उस्मान में दिखाए जाने वाले जंगी महाजों के बारे में सामने आ चुकी है। नाज़रीन, ये जंगी महाज लेफ्ट की चादर के और यहाँ पर कुछ दोस्तों को ये जरूर ख्याल आया होगा, उस्मान बे जो कि बोसा की फतह को ज्यादा तरजीह दे रहे थे और बोसा की फतह करने से ज्यादा ख्वाहिश भी रखते हैं, और नए सीजन में भी बोसा की फतह दिखाई जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, इसके बारे में आपको तारीखी एतबार से बताएं तो बोसा की फतह अभी कोसों और सालों दूर है, बल्कि कोरलुस सीरीज और तारीखी दौर के मुताबिक बात करें तो बोसा की फतह को आखिरी सीजन में भी दिखाना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन फिर जब मोहम्मद बोजा कहानी को घुमाने पर आ जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ताहम लेफ्ट की चादर इसके और बाज़ातीनों शहरों को फतह इसलिए भी अभी हकीकत से करीब तर है। यानी शहर को फतह करने और दर हुकूमत बनाने के बाद उस्मान बे ने कोर असार को भी फतह कर लिया, और इसी के साथ जिन महाजों का आपको बताया इनकी फतह आपको नए सीजन में दिखाई जा सकती है। लेकिन नए सीजन में दिलचस्पी का सीन ये ही नहीं बल्कि ये तमाम हालात दिखाते होने के लिए नए सीजन आगाज में ही एक बाज़ातीनी कमांडर की भी एंट्री दिखाई जा सकती है, जो कि एक खतरनाक कमांडर दिखाया जाएगा। अब नए बाज़ातीनी कमांडर की एंट्री के बाद चंद किस्तों तक वो कमांडर उस्मान बे
بیگ کے سر کا درد بنا رہے گا اور پھر عثمان بے اس کمانڈر کے خاتمے اور مغربی علاقوں میں دوری تک پیش قدمی کے لیے نئی جنگوں کا اعلان کریں گے۔ یہ ایک اور زبردست تاریخی افیکٹ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ کوہ سار جسے گزشتہ سیزن کے آخر میں فتح کیا گیا تھا، آج یہ ایسا موقع تھا جہاں پر تاریخ کے کچھ بڑے واقعات رونما ہوئے تھے کہ گزشتہ سیزن میں نہیں دکھائے گئے۔ چنانچہ بعض مختلف تاریخوں اور رونمات میں کوہ سار کے محاذ پر گندوز بے اور ان کے بیٹے دونوں نے شرکت کی تھی اور اسی محاذ پر گندوز بیگ کے بیٹے کی شہادت بھی بتائی جاتی ہے۔ تاہم گندوز بیگ کا کردار چونکہ پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا اور کوہ سار کی فتح بھی پہلے دکھا دی گئی تھی، تو آنے والے سیزن کے محاذوں پر گندوز بیگ کے ایک بیٹے کی شہادت دکھائی جا سکتی ہے۔ یہاں کے نئے سیزن کا آغاز میں ہمیں ولن کی آمد بھی دکھائی جائے گی اور نئے تاریخی محاذوں کو فتح کرنے کی تیاری بھی دکھائی جائے گی، چونکہ آخری سیزن میں ایک تاریخی محاذ فتح نہیں ہوگا کہ ایک سے زائد تاریخی جنگوں کے محاذ دکھائے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ آپ کو فور سیزن کی آمد کے بارے میں کچھ اور تصدیقی حوالات پہ چلیں۔ سیزن کی آمد پر کئی سال گزر جانے کے بعد کا دور دکھایا جائے گا، جس کا اعلان پہلے ہی کورلس ٹیم کی طرف سے کیا جا چکا ہے، اور یہ اس نہاد کا دوسرا وقفہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا بڑا وقفہ تیسرے سیزن کے دوران دکھایا گیا تھا، جب اینا گول اور جنیب شہر کی فتوحات دکھائی تھی، جن کے باعث تقریباً 15 برس کے وقفہ دکھانے کے بعد اینا گول کی فتح کا سال دکھایا گیا تھا، کیونکہ اینا گول کی فتح 1299 میں بتائی جاتی ہے۔ پھر اینا گول کی فتح کے بعد 2 سال کے اندر عثمان بے نے ینی شہر پر حملہ کرتے ہوئے یہ اہم شہر بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو اب بات کرتے ہیں سیزن 5 کے نئے ولن اور نئی تاریخی جنگوں کی فتوحات کے بارے میں، لیکن ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس تاریخی فتوحات کے بارے میں جن کی آمد نئے سیزن میں سرسری پیدا کر دے گی۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کا بچپن کائی قبیلے میں کرتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن پھر بچپن کے دکھانے کے بعد اسے سیریز سے روح پوش کر دیا گیا، لیکن اب آخری سیزن میں سیریز کو بڑھانے کے لیے اس تاریخی کردار کو ایک بار پھر نئے انداز اور بلکہ ایک بہادر اور بڑے جنگجو کے روپ میں واپس لایا جا سکتا ہے، اور یہ تاریخی جنگجو احمد الدلد ہے۔ جی ہاں ناظرین، احمد الدلد کوئی بچہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اب نئے دور کی مناسبت سے اس کی جوانی کا دور دکھایا جا سکتا ہے، جو کہ نئے جانباز کے طور پر اس سیریز میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ احمد الدلد کے لیے ایک نیا کردار متعارف کروایا جائے گا اور جوہدا کو بھی ایک نئے کردار کا جانباز دکھایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ احمد الدلد، جنہوں نے فتوحائی میں پرورش پائی، انہوں نے جنگی تربیت میں بھی حصہ لیا اور پھر عہد کے ساتھ جنگی موقعوں پر میں بھی حصہ لیتے رہے، لیکن ناظرین جہاں پر آپ کو یہ ایک اہم صورتحال آپ سب کے لیے لائے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمد الدلد نے دیکھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے